उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आपको बता दें कि उन्होंने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय के से नाबार्ड समर्थित पॉली हाउस योजना के तहत 28 किसानों को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अगले 3 साल के भीतर 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को गति मिलेगी। मंत्री जोशी ने कहा कि पॉली हाउस तकनीक से बेमौसमी उत्पादन बढ़ रहा है और इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। प्रशिक्षण के बाद किसान मास्टर ट्रेनर बनकर अन्य किसानों को भी इस तकनीक से जोड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि और बागवानी पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लौटे प्रवासी बड़ी संख्या में खेती और पर्यटन से जुड़ रहे हैं। मंत्री ने राज्य के 2030 तक के लक्ष्य भी साझा किए हैं, जिसमें सेब उत्पादन में हिमाचल और कश्मीर की बराबरी करना, कीवी उत्पादन में कीवी के उत्पादन में नंबर 1 बने रहना और ऑर्गेनिक खेती में लगातार पुरस्कार प्राप्त करना शामिल है। इस योजना से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उत्तराखंड की कृषि और बागवानी को नई दिशा और पहचान भी मिलेगी। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपये 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपये तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पंतनगर भेजते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पंतनगर भेजा है। और वहाँ से आने के बाद ये एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ काम करेंगे और किसानों को भी इससे जोड़ेंगे। ये तो बहुत पुरानी है।